कॉकरोच की जांच सीबीआई करे, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिस सुप्रीम कोर्ट से इस कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ, अब मांग करी गई है कि यही सुप्रीम कोर्ट ये भी ऑर्डर दे कि कॉकरोच जनता पार्टी की सीबीआई जांच हो। पुलिस तो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर यानी कि अभिजीत के घर पहुंच ही गई थी। पार्टी की वेबसाइट भी नहीं खुल रही है, इंस्टा अकाउंट हैक जैसे तमाम चीजें हुई हैं और अब मामला और भी ज्यादा बढ़ चुका है। महज 5 दिन में 46 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने वाली इस कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी गदर काट दी है कि ये पार्टी इंटरनेशनल मुद्दा बन गई है। देश विदेश का मीडिया इसको छाप रहा है। पार्टी ना ही चुनाव लड़ रही है, ना ही कोई रैली कर रही है, ना ही कोई रोड शो कर रही है। केवल एक सोशल कैंपेन है जिसमें देश का जेनजी जुड़ा हुआ है। पर अब इस पार्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पहुंच गई है कि ये पार्टी छवि खराब कर रही है। जरा इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील एनके गोस्वामी ने यह कहा है कि सीजीपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ज्यूडिशरी की इमेज को खराब कर रही है। इसके बाद सीजीआई और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि इसे इतनी भावुकता से मत लें। असल में दोस्तों 24 मई को राजा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल करी और कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की गतिविधियों की वजह से अब मामला बढ़ गया है और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरा कि फर्जी वकीलों यानी कि फेक एडवोकेट्स, नकली लॉ डिग्रियां और अदालती कार्रवाई के व्यावसायिक दुरुपयोग की भी सीबीआई जांच हो। फिर अदालती टिप्पणियों को ट्रेडमार्क करके, मोनेटाइज करके और राजनीतिक प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने वालों की भी जांच हो। ये मांग करी राजा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस मामले पर इतनी ज्यादा भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है और कहा कि इतनी कोई गंभीर अर्जेंसी नहीं है। जब उचित वक्त आएगा तब सुप्रीम कोर्ट इसकी भी जांच करेगा। खैर, सीजीआई के ही एक बयान से ये पार्टी बनी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बेरोजगार लोग तो कॉकरोच की तरह होते हैं। बाद में कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन तब तक ये पार्टी भी बन गई और भारतीय जनता पार्टी को इसने पछाड़ भी दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के घर पुलिस भी पहुंच गई। असल में अभिजीत को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। अभिजीत को कई सारे थ्रेट्स आ रहे थे कि उनकी जान ले ली जाएगी। अभिजीत अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनका परिवार भारत में ही है, इसीलिए उनके घर पर पुलिस पहुंची प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। अभिजीत दीपके के जो माता पिता हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर के एमआईडीसी वालूज इलाके में रहते हैं। अभिजीत अभी अमेरिका में है। हाल ही में उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर डिग्री पूरी करी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी तरह की अफरा तफरी, भीड़ भाड़ को रोकने के लिए उनके घर के बाहर 24 घंटे सुरक्षा के आम इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी पंकज अतुलकर ने भी बताया कि अभी किसी थाने में इस मामले को लेकर कोई औपचारिक शिकायत तो दर्ज नहीं करी गई है। कहा कि हमने एमआईडीसी वालूज इलाके में अभिजीत दीपके के घर पर 24/7 पुलिस सुरक्षा तैनात करी है। ऐसा इसलिए किया है ताकि उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अभी सीजेपी का ये जो मुद्दा है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पंकज अतुलकर ने यह भी कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है, इसलिए एहतियात के तौर पर यह सुरक्षा दी गई है। पुलिस का मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि घर के बाहर भीड़ ना हो, परिवार को किसी तरीके की परेशानी ना हो। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो एक नए आंदोलन की तरफ भी बढ़ रही है। इसको लेकर भी एक लेटर पोस्ट हुआ है और बताया गया है कि ये तो बस शुरुआत है, अब ये मूवमेंट और बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि कॉकरोच जनता पार्टी अब इतना ज्यादा हाइप हो चुकी है कि एक सैट्रिकल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता लग गए हैं। इस पार्टी ने पहले तो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर इसके इस वक्त 22.9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। यह आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। 5 दिन में ही इस पार्टी के 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स से काफी ज्यादा है। लेकिन इन फॉलोअर्स को पाकिस्तानी कहा जा रहा है। यहां तक केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन सबको भारत विरोधी बता दिया, एक्सपोज किया और लिखा कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरोस के गिरोह से तलाशते हैं। जो लोग भारत विरोधी गिरोह के हीरो हैं वो भारत की हीरो नहीं हो सकते। हमें भारतीय लोकतंत्र और भारतीय युवाओं का हमें उन पर पूरा भरोसा है। वर्तमान में कई देशों में आर्थिक संकट है, लेकिन सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण भारत स्थिर है। अब भारत के लोग भी पाकिस्तानी हो गए हैं, क्योंकि वो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। इस पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, तब भी इतना हल्ला है।
नीट मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, इसलिए भी उन्हें देश विरोधी बता दिया गया। लेकिन इसके जवाब में अभिजीत ने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाया है कि उन्हें 94% लोग भारत से ही फॉलो करते हैं, पाकिस्तान का कहीं कोई नाम नहीं है। पोस्ट करते हुए अभिजीत ने लिखा कि ये हमारे दर्शकों की डेमोग्राफिक जानकारी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, जिसे हम अपने अकाउंट हैक होने से पहले मीडिया के साथ शेयर कर रहे थे। हमारे 94% से ज्यादा दर्शक भारत से हैं, और आखिर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी क्यों बता रहे हैं। खैर, कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा भी अब वापस आ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने दावा किया कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का जो कंट्रोल है अब उन्हें वापस मिल गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि हम वापस आ गए हैं, तुम भूल गए थे कि हम जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते हैं। पोस्ट के साथ उन्होंने कॉकरोच की इमेज को भी शेयर किया है। इससे पहले उनकी पार्टी और पर्सनल अकाउंट को हैक किया गया था, लेकिन अकाउंट के हैक होने के बाद भी इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स थे वो लगातार बढ़े। दोपहर तक रविवार को ये जो आंकड़ा था वो 2.27 तक पहुंच गया, और एक्स पर जो फाउंडर अभिजीत है उनके अकेले के 2.18 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। यही नहीं, अभिजीत ने यह भी बताया था कि उनकी पार्टी की वेबसाइट बंद कर दी गई है। दीपके ने एक्स पर कहा था कि सरकार ने हमारी वेबसाइट बंद कर दी है। उस पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर सिग्नेचर किया था। हालांकि ये जो वेबसाइट है वो अभी भी बंद है। इसे खोलने पर दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड का मैसेज अभी तक फ्लैश हो रहा है, और अब ये कब खुलेगी इसको लेकर भी कोई अपडेट नहीं है। अभिजीत लगातार पोस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी भी लगातार पोस्ट कर रही हो, चाहे वो एक्स अकाउंट हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, और लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।